सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी 50 में कल के दिन ये ब्रेकआउट अगर दे दिया तो आप लोगों को पीछे हटना है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये 11,800 11,900 तक भी जा सकता है। तो बुधवार को ही देखना है, डिसीजन लेना है कि ये पुट खरीदना है या नहीं खरीदना है। यानी 11,750 के अंदर अंदर रहेगा तो पुट खरीद लेना है। लेकिन ये साइड और क्योंकि कल अगर ब्रेकआउट दे दिया तो जो ब्रेकआउट वाला आदमी लोग को कूदा कूदी चालू हो जाएगा। और ये ब्रेकआउट फॉल्स है या अप ट्रेंड है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन आप इसके अंदर देखोगे ये सितंबर महीने का है, ठीक है। तो ये सितंबर महीने में भी इसने ऐसी ब्रेकआउट दिया था और इसको अभी सब डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद जो सब लोग अब बायर्स लोग एक्टिव हो गए और बायर्स मतलब रिटेल लोग एक्टिव हो गए और उसके बाद मार्केट गिरा दिया। तो यहाँ पर भी इन लोगों का जो रिटेल लोग को बायर्स को एक्टिव करेगा और एक्टिव करने के बाद फिर उसको गिराएगा और मार्केट को ऐसा पॉजिटिव दिखाएगा कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, चाहे ट्रम्प आए चाहे कुछ आए, ऐसे दिखा देगा और मार्केट को पॉजिटिव करेगा ताकि जो पुट बाय करता है या सेलर्स लोग है वो हट जाएगा। तो हट जाने की वजह से उन लोग क्या है फिर कॉल में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि आदमी क्या रिटेल इन्वेस्टर कुछ ना कुछ करता ही है, ऐसा नहीं कि खाली बैठता, ऐसा कुछ नहीं। तो उसको मालूम है कि अगर पुट वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो छोड़ देगा, फिर वो कॉल बाय करेगा और कॉल बाय करवा के छोड़ेगा। क्यों करवाएगा? क्योंकि मार्केट को वो अप ट्रेंड दिशा में दिखाएगा। 12,300 तक भी लेके आ सकता है मेरे हिसाब से। तो वो ऐसा अप ट्रेंड में दिखाएगा तो सबको क्या लगेगा कि मार्केट जो 13,000 14,000 तक पहुंचने वाला है। तो उन लोगों का जो कॉल बाय कर लेगा और फिर बाद में मार्केट को आराम से गिराएगा। तो मार्केट का इन लोग का यही नियम है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि मैं एक वीडियो में बताया भी था कि अगर किसी को मार्केट को गिराना है तो उन लोग क्या करता है, बायर्स को एक्टिव करता है। क्यों एक्टिव करता है? क्योंकि वो अपना इतना सारा माल किसको बेचेगा? डायरेक्ट कोई बायर्स रहेगा तभी तो वो इतना सारा माल सेल करके जाएगा। तो मार्केट को ऐसे दिखाएगा कि हाँ भाई मार्केट में सब कुछ सही है, आप जो चिंता मत रखो, मार्केट पॉजिटिव है एकदम, ऐसे दिखा देगा। और जैसे आप लोग बाय करोगे मार्केट गिरा देगा। ऐसा ऐसे ही इसमें ही नहीं हुआ, हर जगह ऐसे ही हुआ। कहने का मतलब जैसे अभी इसके अंदर भी आप देखो तो यहाँ पे न्यूज आया था इस पॉइंट पे। तो न्यूज आया और सब लोग देखा बायर से तो सब लोग बाय कर लिया, उसके बाद गिरा दिया। ऐसा मतलब हर समय ऐसे ही करता है। इस समय भी न्यूज ही आया था। इस समय आप देखेंगे, इस समय ये जो हरा या लाल कैंडल है, या नहीं, ये लाल कैंडल पे न्यूज आया था। तो इस समय क्या है ना, सब रिटेल लोग बाय किया और गिरा दिया और गिराने के बाद उठा दिया। तो इन लोग है ना, अब मैं ये ऐसा नहीं बोल सकता कि सरकार भी इन लोग से मिला हुआ है क्या, एफआई लोग से, ये पता नहीं। लेकिन इन लोग मिली भगत सरकार मुझे लगता है अंदर अंदर कहीं ना कहीं। अब वो क्या है नहीं है कि सरकार जो बोलता है उसको दिमाग लगा के इन लोग काम करता है एफआई लोग, ये हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप देखेंगे तो ये फरवरी को गिरा था, उसके बाद फिर से उठा दिया 2020 का। तो उन लोगों ने ऐसा दिखा देता है कि भाई गिरेगा तो जब भी गिरेगा तो बाय कर लो और टेंशन फ्री हो जाओ, कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। बाजार जो अच्छा खासा रहेगा। उसके बाद सब लोग का टेंशन, गिरने के बाद कोई आदमी को होश ही नहीं आया कि गिरेगा। तो आराम से बैठा था और देखते देखते उसको गिरते का पता ही नहीं चला। तो यही सब मार्केट है जो करवाता है कि मार्केट में आपको दिखा देगा कि भाई सब कुछ अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, और ऐसा बुलिश दिखा भी देगा। जैसे मैंने भारतीय एयरटेल में भी तो बताया था। भारतीय एयरटेल में आपको बता देता हूँ मैं। जैसे ये भारतीय एयरटेल में मैंने इस पॉइंट पे बताया था, ये जो हरा कैंडल बना है इस पॉइंट पे बोला था कि न्यूज रिजल्ट ये सब का मत तो जीरो होता है। तो उन लोग क्या करता है, वही करता है कि बायर्स को ये जो एक्टिव करता है और उसको बुलाता है, बोलता है सब भाई न्यूज है और देखो 5% में उठा हूँ। तो नहीं तो आप नहीं लोगे तो मैं तेजी के साथ भाग जाऊंगा, फिर आपसे रैली छूट जाएगा। तो वो आपको ऐसा बुलाता है जानबूझ के। और जैसे ही आप बाय करोगे फिर धोएगा, आपको साबुन सरफ लगा के अच्छे से धोएगा, फिर गिरेगा गिरेगा गिरेगा, फिर वो थोड़ा सा उठेगा, देखो बीच में उठा हुआ है। तो उसके बाद क्या है, यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा कि अरे भाई भारतीय एयरटेल बहुत गिर गया है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। तो फिर वो रिटेल लोग आता है, कूदता है, फिर उसको साबुन सरफ लेके धोता है इन लोगों रिटेल लोग। तो ऐसा धोते 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 जब सब रिटेल लोग निकल जाता है तब उसको अपट्रेंड करता है और तब उसका साइकिल खत्म होता है। ऐसा खत्म ही नहीं करता वो।
इसके बाद देखो, तो मेरे को मालूम था कि 380 पे तो ये उठा भी बराबर से। तो यही है कि बीच बीच में घुसोगे और वो बुलाता है कि भाई देखो न्यूज भी है और मैं उठ भी रहा हूँ, देखो बराबर है कि नहीं, 5% उठा। और वो आता है रिटेल इन्वेस्टर, फिर उसको धोना चालू करता है। बोलता है सस्ता खरीदो महंगा बेचना, तो सस्ता तुमको बता देता हूँ कि सस्ता और सस्ता हो जाएगा, ऐसा धोता है उसको। और यही चीज आप देखोगे निफ्टी 50 में, तो उसके अंदर मार्च मार्च के अंदर भी कुछ लोग मतलब बीच में ये जो हरा कैंडल बना था, इस समय यूट्यूब पे चैनल पे न्यूज आ गया था सब जगह कि मार्केट जो गिरा गिरा, अब इससे ज़्यादा गिरने की जरूरत नहीं, पकड़ लो। तो उसके बाद फिर से और गिरा, फिर से और गिरा। तो वो ऐसा धोता और ऐसा 5-5 10-10% गैप अप डाउन, गैप अप ओपनिंग ऐसा खुलने लगा, तो आदमी सब डर के भाग गया। उसको लगा कि 3,000 5,000 2,000 पर निफ्टी 50 बर्बाद हो जाएगा। तो उन लोग का ना ऐसे ही करता है, जब अप ट्रेंड लेना रहेगा, अप ट्रेंड जाना रहेगा, तो जो बायर्स रहता है उसको पूरा धोता है। तो वो कितना सस्ता चाहिए उतना सस्ता लेके आता है, पी चाहिए वो उतना पूरा सस्ता लेके आता है, उसके बाद उठाता है। उसके पहले उठाएगा ही नहीं, कहने का मतलब। और रिलायंस में भी यही बात है, दिखा देता हूं आपको। तो ये भी एक सीक्रेट है, और ये आपको कोई यूट्यूब चैनल में बताएगा नहीं, फिर भी मैं एक सीक्रेट बता दिया हूँ। तो यहाँ पर भी ये सब बुलाया धोया, फिर बुलाया फिर धोया, और ये धोते रहेगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि गर्मी के मौसम में बारिश तो 1-2 बार हो ही जाता है, 1-2 दिन। तो ऐसा नहीं कि वो बारिश का मौसम चालू हो गया। तो वो ऐसा ही ये समझिए कि बारिश का मतलब ये गर्मी का मौसम है, उसमें थोड़ा थोड़ा हल्की फुल्की बारिश हुआ, तो वो बरसात का मौसम छतरी लेके नहीं घूमना है हमको। जब तक गर्मी का मौसम खत्म नहीं होगा, तब तक हम बारिश का मौसम नहीं मानेंगे और छतरी लेके नहीं घूमेंगे, सीधा सीधा बात है। लेकिन क्या आप सब रिटेल इन्वेस्टर को लगता है अरे रिलायंस सस्ता हो गया, खरीदो खरीदो, जाएगा जाएगा, अरे बहुत अच्छा है। वो आप लोग उसको धोएगा, हर आदमी को धोता है रिटेल मतलब ऑपरेटर लोग, क्योंकि वो बहुत चालाक आदमी है। उसको वही लगता है कि तुमको लगता है सस्ता, और उठाएगा भी 2% 5% 10% तक उठा देगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई अब उठना चालू होगा, बापा करो, फिर उसको धोता है। धोते 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 सब रिटेल भागेगा। और उसके पास क्या मालूम, आलगो ट्रेडिंग के साथ साथ कुछ ऐसा ऐसा अलग अलग सॉफ्टवेयर है कि वो कुछ पकड़ लेता है उन सब चीज़ों को। जैसे हम लोग पकड़ता है वॉल्यूम को, इसको, तो उसके पास भी सब कुछ दिखाई देता है। तो वो उस तरीके से उसको पकड़ लेता है डाटा को, क्या आप भाई जो ऑपरेटर लोग ही सब लोग बाय कर रहे हैं, बाकी रिटेल है जो इसमें मार खा खा के उसको धुलैया कर करके वो बाहर हो ही गए, और वो बिना बाहर किए उसको लेके ही नहीं जाएगा, कहने का मतलब। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सीखना जरूरी है, बाकी आपकी मर्जी। और बीच बीच में ऐसा कभी बाय मत किया करो। डाउन ट्रेंड रहेगा तो पूरा सर्कल जाने दो, अप ट्रेंड रहेगा तो अप ट्रेंड के अंदर कभी भी बाय करने के लिए सोचो, उसके अंदर सेल करने के लिए मत सोचो कभी भी। और वो हमेशा अप ट्रेंड जब रहेगा, दिखा देता हूँ रिलायंस में और क्या होता है मालूम है। अब जैसे निफ्टी 50 है, ये अप ट्रेंड ही है पूरा, अभी तक अप ट्रेंड ही है, ठीक है। तो इसमें क्या ना, गिराता है और सेलर्स को बुलाता है, भाई आजा सेल कर, और सेल करने वाले को धोता है। और जब डाउन ट्रेंड रहता है तो बाय करने वाले को धोता है, क्योंकि उसको लगता है कि सस्ता होगा, भाई खरीद लो, भारतीय एयरटेल खरीद लो, रिलायंस खरीद लो, और उसको धोते रहता है और बुलाता है अच्छे से, आ जाओ आ जाओ, देख भाई नहीं तो रैली छूट जाएगा, ऐसा है। और यूट्यूब चैनल पे भी सब चालू रहता है। तो ये अप ट्रेंड के अंदर भी वैसे करता है और डाउन ट्रेंड के अंदर भी वैसे करता है। अब मैं बता देता हूँ आपको, ये शुक्रवार को 11,500 के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इस शुक्रवार को आप देखेंगे कि 11,550, ये जो लाल कैंडल बना है 11,550 के इधर से यू टर्न ले लिया और नीचे आया नहीं। तो मैं समझ गया कि अब ये साइडवेज करने वाला, क्योंकि मेरा जो वो टेक्निकल है उसमें दिखाने लगा कि उसका साइकिल पूरा होने तक आ रहा है, कहने का मतलब। और फिर वहाँ से मंडे को ये जो लाल कैंडल बना, मंडे को दिखा दिया था कि इसके अंदर जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का साइकिल खत्म हुआ, अब ये साइडवेज कर सकता है या अप ट्रेंड कर सकता है, वो है जो 1-2 दिन के अंदर जो भी पता चलेगा। तो ये साइडवेज नहीं किया, उल्टा अप ट्रेंड कर दिया, कहने का मतलब। तो यही होता है। और इसमें मार्केट में क्या होता है, ऑपरेटर लोग हमेशा चेंज होता है, लेकिन हम लोग चेंज नहीं हो पाता है। अब जैसे ये जो है यहाँ पे गिरते गया फिर सीधा उठाते गए 12 तक लेके आ गए, तो इन लोग फटाक से चेंज होता है, लेकिन हम लोग को चेंज नहीं होता है। हम लोग को लगता है नहीं नहीं, अभी गिर रहा है तो और गिरेगा गिरेगा, वो देखते 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 ऊपर खींच देता है गाड़ी।
और इसके अंदर भी अभी वैसे ही करने वाला है मेरे हिसाब से। ये लाइन ब्रेक है जो सबको बुला रहा है कि भाई देख ब्रेकआउट दिया है, सब लोग कूदो, और कूदेगा और दिखाएगा कि ट्रम्प है जो जीता हुआ है, या जो भी है उधर सरकार जीतने वाला है, या कोई भी खराब सरकार रहेगा तो भी मार्केट गिरने वाला, अच्छा सरकार रहेगा तो भी गिरेगा। लेकिन वो आपको ऐसे दिखाएगा कि भाई मैं अप ट्रेंड हूँ, और वो कम से कम 12,300 तक लेके आएगा या 200 तक लेके आएगा, और उसके अंदर सब लोग फंस जाएगा। और जितना इसने माल यहाँ से यहाँ तक खरीदा है पूरा उसको दे के चले जाएगा। उसके बाद मार्केट को गिराना चालू करेगा। और मार्केट को गिराता क्यों है? क्योंकि फिर उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता है कि और ऊपर जाएगा, बाद में वो बैठे रहता है, ऊपर जाता ही नहीं, पैनिक क्रिएट होता है। फिर एक आदमी माल बेचता है तो उसका वो आदमी सोचता है कि मैं 2% का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो उसका हिट होता है तो 3% पे प्राइस एक्शन आ जाता है। तो उसके बाद 3% वाला आदमी स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर उसके बाद उसका हिट होने के बाद प्राइस एक्शन और गिरता है तो 4% के बाद वाला, तो हर आदमी को तोड़ते जाता है वो बिना तोड़े। तो वो ऐसे ही करता है और बायर्स को एक्टिव करता है। बायर्स को अगर एक्टिव नहीं करेगा तो आप सोचिए ना कि वो कोई बाय करने वाला रहेगा ही नहीं, तो वो कैसे बेचेगा? जैसे अभी यस बैंक में अगर न्यूज़ खराब आया तो लोअर सर्किट क्यों लगता है? क्योंकि सामने जो कोई बायर्स है ही नहीं, सिर्फ बेचने वाला है। तो इसके अंदर भी कोई बायर्स रहना चाहिए तो बेचने, तो उन लोग ऐसा आपको दिखाएगा अच्छे से कि हाँ सब कुछ ईजी है। ऐसा जैसे चोर चोर है जो घर में आता है तो दिन में चोरी कभी नहीं करेगा, रात में करेगा क्योंकि सब लोग सो जाता है। तो वैसे इन लोग है कि आपको ऐसे दिखाएगा कि हाँ सब ओके है, टेंशन मत लो, निफ्टी 50 15,000 16,000 20,000 तक जाएगा, आप लोग बाय करो। कहने का मतलब वो आपको ऐसे दिखाएगा और बाद में धड़ाधड़ गिरा देगा और तुरंत पलटी मारेगा। और इसका मैंने आपको बताया था कि ये जो हरा कैंडल छोटा बना है, ये बीच में जो हरा कैंडल छोटा बना है, ये छोटा कैंडल है, हरा कैंडल बड़ा होना चाहिए। तो मुझे अब यही लग रहा है कि ये साइडवेज भी नहीं किया और सीधा सीधा ये अप ट्रेंड का ही रैली दिख रहा है, ये साइडवेज का रैली नहीं है। तो ये अब 12,200 तक 300 तक आराम से आएगा और उसके बाद गिरेगा, क्योंकि ये बड़ा हरा कैंडल। और क्योंकि बैंक निफ्टी भी अप ट्रेंड है, लेकिन मैं आपको क्यों नहीं बोला अप ट्रेंड है, क्योंकि इतना ऊंचा जाने के बाद फिर गिर गया तो आप बोलेगा कैसा नहीं। तो ना प्रॉफिट कमाओ ना लॉस करो, सीधा सीधा बाहर रहो मार्केट से, बात खत्म। और अभी भी मार्केट में आपको चाहिए तो एग्जिट ही रहोगे तो सही है, और एग्जिट नहीं रहोगे तो कॉल मेरे हिसाब से नहीं खरीदोगे तो सही रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि मार्केट का पी भी हाई है और मार्केट गिरना भी चाहिए मेरे हिसाब से। और मेरा सॉफ्टवेयर में अभी तक मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि गड़बड़ी है। बैंक निफ्टी का तो नहीं दिखा रहा डाउन ट्रेंड, लेकिन निफ्टी 50 का डाउन ट्रेंड है। उसके अंदर सिर्फ एक है जो सॉफ्टवेयर है फिर से हल्का फुल्का अप ट्रेंड की तरफ घूमा है थोड़ा बहुत, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं, वो फिर से गिरेगा, कहने का मतलब। तो ये इन लोग क्या ना वॉलेटाइल भी कर देता है इतना। दूसरी बात कैसा है कि अगर आप कोई आदमी समझो कि इलेक्ट्रिशियन है तो उसके पास इलेक्ट्रिक का काम नहीं है तो घर पे बैठता है। लेकिन यहाँ मार्केट में क्या है कि अगर वो डाउन ट्रेंड साइड में है, बेरिश आदमी, अभी सब लोग क्या पुट बाय कर रहा है मेरे को मालूम है, कहने का मतलब। और मेरा भी यही विचार था, लेकिन अभी इन लोग क्या है ना अप ट्रेंड का दिशा दिखाए तो आदमी क्या है बैठा नहीं रहता है, वो पुट बाय करने की जगह कॉल बाय कर लेता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे इलेक्ट्रिशियन के पास अगर काम नहीं है तो वो घर पे बैठा रहा, तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है कि हाँ भाई मार्केट गिरेगा मैं तभी एंट्री मारूंगा, मार्केट नहीं गिरेगा तो मैं एंट्री नहीं मारूंगा। क्योंकि जो अप ट्रेंड का साइकिल है वो ख़त्म हुआ है, अब करेक्शन होगा फिर अप ट्रेंड होगा, बिना करेक्शन किए अप ट्रेंड नहीं होगा। उसका एक लॉजिक बता देता हूँ आपको। जैसे अभी रिलायंस है, ठीक है, ये आप देखोगे रिलायंस का, तो ये जो 1600 से 900 रुपये गया है, तो मेरे को ये बताओ जब उसको ऑपरेटर लोग को 2300 तक लेके आना ही था तो उसको गिराया क्यों? आप सीधा सीधा सोचिए ना कि क्यों गिराया रिलायंस को। भाई 1600 से 2300 भी लेके आ सकता था ना, लेकिन वो चाहता है कि कोई भी एक भी रिटेल आदमी पैसा नहीं कमाए, तो वो सब रिटेल को बाहर करता है और पूरा माल बटोरता है फिर उसको ऊपर लेके जाता है। अगर वो चाहता तो 1600 से भी ऊपर लेके जा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उन लोग सस्ता खरीदता है, महंगा बेचता है, और वो हमेशा ऐसे ही करेगा वो। और महंगा खरीद के महंगा नहीं बेचेगा। तो निफ्टी 50 में भी आप याद रखो कि आप है जो ये मत समझो कि 15,000 जाएगा वो जरूर, लेकिन
करेक्शन होके सबको बाहर करके उसके बाद ही जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता निफ्टी 50। आप ये मान के चलो तो 12,300 तक आ सकता है या 11,900 तक आ सकता है। मतलब अब वो ब्रेकआउट वाले आदमी लोग कैसे कैसे कूदेगा वो पता नहीं, क्योंकि जैसे रिलायंस अभी कल परसों के दिन 8% गिरा, तो मैं आपको पता 2% वाले का हिट हुआ तो प्राइस प्राइस और गिरता है तो 3% वाले का हिट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे लाइन चार्ट सब लोग खींचते तो एक आदमी है जो कूदता है तो और अप ट्रेंड होता है, फिर दूसरा आदमी कूदता है तो और अप ट्रेंड होता है। तो इसके लिए अपने को पीछे हट जाना है कि हाँ भाई मार्केट है जो अब है जो खतरे की घंटी है, कहने का मतलब, क्योंकि वो कितना ऊपर जाए किसको पता नहीं है। अब वहां से घूमेगा काटा तो बोल सकता है कि हाँ अब करेक्शन आ सकता है, कहने का मतलब। और ये हमेशा जैसा भी ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, 10,800 का तुरंत अप ट्रेंड कर दिया पूरा 12,000, तो हम लोग चेंज नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब। तो उसके अंदर आप लेने का हिम्मत भी नहीं कर पाओगे कि बाय कर ले, वो जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, पी हाई है ये है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पर भी 12,200 तक जाएगा, उसके बाद सेल करने के लिए आपको भी डेयरिंग होना चाहिए। डेयरिंग नहीं है तो फिर मार्केट से अभी कुछ दिन दूर रहो, सीधा सीधा। और रिस्क है तो फिर आप काम करिए कि वो पैसा मेरा गया तो गया या तो आया, उसके अंदर कुछ भी स्टॉप लॉस सब मत रखो, सीधा सीधा, कहने का मतलब। तो अभी आपके हिसाब से लगता है कि अप ट्रेंड है तो आप बाय कर लीजिए, बाकी मैं तो चाहिए तो मैं मार्केट से दूर ही रहूँगा। इंट्राडे खेल सकता, मतलब आज बाय किया कुछ हुआ तो आज ही प्रॉफिट बुक कर लो, 100-200 यार तो मत ही खेलो, मतलब एक सप्ताह 2 सप्ताह, और 12,200 के इधर ही अपने को पता चलेगा। और दूसरी बात इसमें भी आपको दिखा देता हूँ मैं, इन लोग का यही होता है मार्केट का, हमेशा आप कभी भी देखो, जैसे ये इस दिन ये जो है आप देखोगे इस दिन को 13 को, तो इसने गिरा है मार्केट को, बाद में क्या है बायर्स को एक्टिव होना चाहिए तो उसको ऊपर लेके गया और उसके बाद गिरा है। क्योंकि मैं इतना बड़ा माल बेच रहा तो कोई बायर्स रहना चाहिए, तो वो ऊपर लेके आता है। और हम लोग क्या ऊपर में देखने के बाद देखता है सारा टेक्निकल बुलिश रहता है तो हम लोग उस समय बेच नहीं पाता है, तो उसी समय देखना रहता है कि हाँ ये डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है। इन लोग इसीलिए शातिर दिमाग है, ये देखो यहाँ पर भी ऊपर लेके गया फिर नीचे लेके गया। तो इन लोग हमेशा ऐसे ही करता है कि अगर बड़ा माल बेचना रहेगा तो ऊपर लेके जाएगा, सब बाहर से एक्टिव होएगा और उसके बाद गिराता है, कहने का मतलब। अभी मुथूट फाइनेंस में भी मैंने बोला था कि 1250 के ऊपर रहेगा तो अप ट्रेंड रहेगा, उसके नीचे रहेगा तो डाउन ट्रेंड रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ 1250 के इधर ही सबको बायर्स को एक्टिव किया, सब लोग को माल है जो बेचा और धड़क से सीधा एक ही बार में पूरा गिरा दिया। तो इन लोग ऑपरेटर को भी मालूम है कौन जगह पे कौन आदमी बायर्स बैठा है, कौन जगह पे कौन आदमी सेलर्स बैठा है, उसका पूरा डाटा उन लोग भी देखता है। तो उसको मालूम है कि 1250 पे सीधा एक ही बार पैसा ऊपर फेंकता है, सब लोग मतलब ऊपर प्राइस एक्शन जाता है तो सबको लगता है कि आप भैया अपट्रेंड होगा जाएगा ऊपर, फिर सीधा एक ही बार माल भेज देता है, मौका नहीं देते निकलने का। तो इन लोग ऑपरेटर लोग का यही ये है मतलब चालाकी। और यही चीज़ है निफ्टी 50 में करने वाला है ये तुरंत फटाफट फटाफट ऊपर लेके जाएगा, 12,200 तक भी लेके जा सकता है मेरे हिसाब से, और उसके बाद धड़ाधड़ गिराना चालू कर देगा जैसे इधर ये 10,800 पे हुआ है, कहने का मतलब। और मैं बोला भी था एक वीडियो में कि इसका ये जो हरा कैंडल, तो एक स्विंग ट्रेडिंग का एक लेग बचा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आप पूरा करेगा और इस लाल कैंडल के ऊपर जाने का भी संभावना है अभी, कहने का मतलब। अब इसका संभावना खुल गया, लेकिन 12,500 से ऊपर जाना मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि मार्केट है जो सबको बाहर निकाल के ऊपर जाता है। चाहे आप कोई भी स्टॉक देख लीजिए, टाइटन हो ये हो, सब लोग अप ट्रेंड है, जितना भी टॉप 30 स्टॉक है। तो उसको गिराया ही क्यों? गिराने का वजह ये कि आपके पास एक भी माल रहेगा शेयर, उसको बाहर करके ही छोड़ेगा और सस्ते में खरीदेगा और महंगे में बेचेगा। महंगा खरीद कर महंगे में नहीं लेके जाता है। तो यहाँ पर भी 12,000 आ गया, पी हाई हो गया, तो वो करेक्शन करेगा और सब रिटेल को पहले माल बेचेगा कि भाई सब कुछ सही है, इलेक्शन अच्छा है, आप बाय करो। कम से कम निफ्टी 50 14,000 15,000 जाएगा। और यही चीज़ जब अप ट्रेंड हो जाएगा ना तो तुरंत यूट्यूब पे न्यूज, अरे ट्रम्प जीत के आ गया, मार्केट जाएगा 13,000, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, सब लोग ऐसा बोलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, दूर रहना मार्केट से, सीधा सीधा। कोई भी अप ट्रेंड बोले कुछ भी बोले नहीं जाना है मेरे हिसाब से निफ्टी 50 में, क्योंकि उसी में आदमी फंसता है। अभी आपको बेरिस का ही हिसाब से देखना है,
कहने का मतलब। और जब तक मार्केट गिरेगा नहीं, एक भी पैसा नहीं लगाना है। मार्केट ऊपर गया तो गया, हमको उससे मतलब नहीं। सीधा सीधा मैं सीधा सीधा आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसको काम नहीं मिले तो घर पे बैठेगा। ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर का काम करने लगेगा, वकील का, कोई नहीं करता। तो इसके अंदर भी मार्केट में ऐसे ही सोचो कि इसका अप ट्रेंड का साइकिल खत्म हो गया है, तो हम इसके अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर ही काम करेंगे। और जब डाउन ट्रेंड का साइकिल खत्म होगा तब हम अप ट्रेंड के अंदर जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ही, रिलायंस डाउन ट्रेंड है फिर भी उसमें कूदेगा, बाय करेगा, बाय करो, तो वो ऐसे ही करेगा, बुलाएगा, आओ आओ, धोएगा फिर उसको बराबर से सर्फ साबुन लगा के, और दिखाएगा कि हाँ भाई आओ आओ, पकड़ो इसको, बाय करो। और दूसरी बात, जो मैं सॉफ्टवेयर ये सब का बताया था सीखने के लिए, तो उसका कुछ एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे किसी को अगर सर्दी खांसी हुआ है, ठीक है, तो उन लोग कुछ कुछ घर में भी दवाई करने लगता है कि घर में अजवाइन ये सब खा लिया, तो उससे भी ये जो सोचता है कि मैं इसे अपने आप को ठीक कर लूँगा, लेकिन धीरे धीरे देखता है अलग अलग पैतरा यूज करता है लेकिन नहीं ठीक होता है, तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाता है। तो वैसे ही अगर आप सीख जाओगे टेक्निकल जो मैं बता रहा हूँ, इंडिकेटर ये सब, तो उससे क्या है ना कि आपको ये जो कितना भी रहोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने ही वाला है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है मेरे हिसाब से। तो सीखने के लिए इशारा काफ़ी है, बाकी आप समझ सकते हो जो भी मैं बोल रहा हूँ। और अगर डॉक्टर है जो 5 लाख में अगर सीख जाता है 1 साल में, लेकिन वो सीख गया तो समझ जाइए कि एक ही साल में उसका पैसा वसूल हो जाएगा, बाकी सब उसका प्रॉफिट है। तो ये आप समझ जाइए। और ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं, मतलब आपको सीएनसी और यही सब मैं बता रहा हूँ। अभी मुथूट फाइनेंस में देखे धपक से गिर गए, तो अगर ये पुट कॉल में बाय करोगे तो रिस्की बहुत है। अब इंट्राडे, और हमेशा मेरा वीडियो में देखो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे रिस्की है और कॉल पुट भी रिस्की है। सीधा सीधा डेली बेसिस पे काम करो, सीधा सीधा बड़ा सीनियर पे काम करोगे तो इतना टेंशन नहीं रहेगा। बड़ा बड़ा खेलोगे, बड़ा बड़ा थोड़ा बहुत प्रॉफिट रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, धीरे धीरे आएगा, चलेगा। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कॉल पुट और फ्यूचर ये सब जानबूझ के बनाए कि रिटेल लोग लालच में आके उसको आएगा ही आएगा, जल्दी अमीर के चक्कर में आएगा और पैसे लगाएगा और बर्बाद हो जाएगा। ये मुझे ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि कॉल पुट के बारे में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि वो सब लोग को ये लगता है कि जल्दी अमीर हो जाएगा, तो जानबूझ के वो ऐसा बनाया। और वो सरकार से भी ये सब सब मतलब मिली भगत सरकारी है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, कहने का मतलब। बाकी आपको क्या लगता है, मेरा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए। और मार्केट में यही होता है कि ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% सही होगा, क्योंकि एक प्रिडिक्शन होता है। मैं मार्केट को नहीं चलाता हूँ, ऑपरेटर क्या बोलता है उस हिसाब से मैं प्रिडिक्शन करता हूँ कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा होता है नहीं होता, उस जगह पे करना पड़ता है, कहने का मतलब। क्योंकि उस जगह पे घूमता है तो हाँ भाई अप ट्रेंड हो गया, उस जगह पे घूमता है तो डाउन ट्रेंड होगा, लेकिन एक प्रिडिक्शन करके चलते हैं कि हाँ ऐसा अप ट्रेंड होना चाहिए, ये मतलब होता है। तो उसमें बहुत बार गलत भी होता है, लेकिन छोटा सिर पे देखे तो बराबर होता है कि हाँ अभी अप ट्रेंड दिख रहा है, हाँ भाई अप ट्रेंड है, अभी डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो अभी डाउन ट्रेंड, ऐसा होता मतलब। और अभी मैं एक वीडियो में बोला भी था कि मुझे और भी सीखना जरूरी है, 6 महीना 1 साल, तो उससे क्या ना एक पॉइंट टू पॉइंट मैं पकड़ लूंगा, नस का नस पूरा। अभी क्या है, ये बड़ा सीनियर पे मैं देख रहा स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म, बाद में अच्छे से मैं और उसको बेहतर बना सकता हूँ, कहने का मतलब। और आप लोग फिर कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और फिर मुझे फिर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।